6 करोड़ की शादी फिर भी बड़ा धोखा। इस वीडियो को देखने के बाद में इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दायित्व निभाएं समाज के प्रति, समाज की बेटियों के प्रति। और ये लगना चाहिए कि हम नारों में, सामाजिक मंचों पर ही इस बेटियों की बात नहीं करते हैं, बेटियों की हम रक्षा करना भी जानते हैं, रखवाली करना भी जानते हैं। इतना शेयर करें, इतना लाइव करें इस वीडियो को अपने पेजों से, अपने लिंक से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, ये गुजरात सरकार तक पहुंचे। नमस्कार, नरेंद्र सिसोदिया। मैं आपका अपना नरेंद्र सिसोदिया नेशनल भारत न्यूज से हमेशा लेके आता हूं देश प्रदेश विदेश की खबरें अपने सभी दर्शकों के लिए। लेकिन आज नेशनल भारत न्यूज के स्टूडियो में एक ऐसी बालिका से, एक ऐसी बच्ची से आपका परिचय करवाना चाहता हूं, उसे रूबरू करवाना चाहता हूं, जिसके परिवार के साथ में, उस बच्ची के साथ में बहुत बड़ी जालसाजी हुई, धोखा हुआ और वो परिवार पीड़ित होकर, परेशान होकर, हर तरह से लाचार और विवश होकर नेशनल भारत न्यूज के चैनल में आए हैं। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि उनकी पीड़ा को मैं आप तक पहुंचाऊं। कैसे उनके साथ में एक वेल प्लान्ड, सुनियोजित ढंग से एक ठगी की गई, जालसाजी की गई और बड़े लेवल की धोखाधड़ी की गई। कैमरे पर वो बालिका इस समय आपके सामने है। मैं बात करना चाहूंगा उस बालिका से कि किस तरह की उनके साथ और पूरे परिवार के साथ में धोखाधड़ी हुई। तो प्लीज आप बताइएगा कि आपके साथ में क्या चीटिंग हुई। खमागणी हुकम, मैं राजपूत समाज के एक सदस्य हूँ और आपके ही एक समाज से मेरा भी एक सपना था शादी का, अपना घर परिवार और एक अच्छी जिंदगी बिताने का। 18 जनवरी 2025 जयपुर के एक जाने माने रिसोर्ट में मेरी शादी मेरी फैमिली ने, गुजरात की एक फैमिली में की, जिनके मेरे ससुर जी का नाम गणपत सिंह जी चौहान, मेरी सासू जी का नाम राजेश्वरी चौहान, जो कि सरपंच रही हैं सपरेरा गुजरात की। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का नाम सुदर्शन सिंह चौहान है। और ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक पूरा टोटल फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब मुझे शादी के बाद पता चला, जब मुझे डराया और धमकाया गया बड़े बड़े नाम लेकर। इसके अलावा उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया और आज मुझे बेघर करके छोड़ा हुआ है। और यही नहीं, इस परिवार ने अपने बेटे को भगा रखा है और एक फर्जी मिसिंग रिपोर्ट गांधीनगर थाने में गुजरात में करवा के रखी हुई है। मैं 1 साल से प्रशासन से और पुलिस से मदद मांगती थक गई हूँ, तो आज मेरे को थक हार कर यहाँ आना पड़ा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बालिका के परिवार वालों ने जो शादी की, उसका जो कुल खर्चा है 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए खर्चा आया है, जो एक ऐसी रकम है जो जीवन में आदमी सिर्फ कयास करता है, कल्पना करता है कि वो 6 करोड़ रुपए में जीरो कितने लगते हैं। लेकिन इंसानों के बेस में वो लालची भेड़िए चिकनी चुपड़ी बातें करके इस बच्ची के परिवार वालों के पास में आए, लंबी चौड़ी बातें करी उस लड़के के बारे में जिसका नाम है सुदर्शन सिंह चौहान और जो गुजरात के गांधीनगर में रहता है। आंकड़े सहित बता सकता हूं कि इस बच्ची के परिवार वालों ने 21 किलो चांदी, 2 किलो सोना और जिस रिजोर्ट में शादी हुई है, जयपुर शहर का सबसे बड़ा नामी रिजोर्ट है जहां शादी हुई है, वहां का किराया 85 लाख रुपए किराया लगा है। और जो सगाई हुई इस बच्ची की, वो सगाई हुई नारायण निवास, जो जयपुर शहर के जाने माने इवेंट प्लेसेस में काउंटेबिलिटी जिसकी होती है। शादी के अंदर बारातियों को लड़की के पिताजी ने चांदी के सिक्के दिए और अंततः उन्होंने ये कहा कि चांदी के सिक्के कम पड़ गए हैं और लेके आइए। बच्ची वहां शादी के बाद में गई अपने नए जीवन को जीने के लिए, जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन 7 महीने ये टोटल शादी चली और वो बच्ची टोटल वहां अगर काउंट किए जाए उन डेज को, वहां 1.5 महीने उन दिनों में वहां रही वो। आश्चर्य की बात है कि जिस सुदर्शन सिंह चौहान, जो वो लड़का था जिसके साथ में इस लड़की की शादी हुई थी और ये एक नए हमसफर के साथ में जीवन की शुरुआत करने एक नए परिवार के बीच में, अजनबियों के बीच में गई थी, वहां इसके साथ बड़ी जबरदस्त चोट हुई। और जब इसके घर वाले इसको लेने के लिए गए तो कल स्टूडियो में इनके परिवार के जो भाषा में बोलते हैं काकीसा, जो इनके आंटी जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाए। हमारे घर में जो नौकर हैं उनसे भी गई बीती शक्ल और इतना प्रताड़ित किया इस बच्ची को, टॉर्चर किया मेंटली, फिजिकली। और जो दहेज जो उन लोगों के पास में पहुंचा है 500 बेस, जो भारी बेस है 500 बेस, जो एक बेस जो 8-8, 10-10 हजार रुपए की जो पोशाक, राजपूती पोशाक आती है, वो 500 बेस उन्होंने लिए। तो 6 करोड़ रुपए की शादी 6 महीने भी ढंग से इस बच्ची की नहीं चल पाई। तो मैं नरेंद्र सिसोदिया नेशनल भारत न्यूज गुजरात सरकार से, जो गांधीनगर के डीसीपी साहब हैं उनसे, और जो थाने में उस लड़के की तथाकथित रूप से झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और झूठी लिखा पढ़ी करके वो दहेज इनको वापस देने का, सोना चांदी
और जो गहने वापस देने का जो लिखा पढ़ी करवा ली कि हम सारा सामान दे चुके हैं। इनको घुमा फिरा के थोड़ा बहुत ही सामान दिया जो डिटेल भी इनके पास में है। और जो ये मैं कह रहा हूँ कि 21 किलो चांदी, 2 किलो सोना, 16 लाख रुपए नगद, एन सीरीज की स्कॉर्पियो, रिजोर्ट का किराया, नारायण निवास का किराया, खाने का किराया, ये टोटल 6 करोड़ रुपए हुआ है। इसकी फोटोज है, वीडियोज है, फेरे लेते हुए उस सुदर्शन सिंह के साथ में इस बच्ची की फोटो है, वीडियोज हैं। ये टेलीकास्ट होगी, न्यूज लाइव आएगी। तो ऐसे भेड़ियों से सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। तो मैं ये जो बच्ची जिसकी शादी हुई है इनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि ये अपने हम उम्र की, समकक्ष उम्र की बहन बेटियों को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहेगी उन बेटियों को और उन बेटियों के माँ बापों को। मैं यही कहना चाहूंगी मेरे समाज की सभी बेटियों से, सभी बहनों से, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति सब अपनी जगह है। आज का समय बहुत अलग है, लोग बहुत अलग हैं। हम सोच के जाते हैं कि जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं वो हमारा साथ निभाएगा। दहेज के नाम पे उनको खूब दिया जाता है लेकिन उनका कभी मन नहीं बढ़ता है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। जब कुछ अचीव कर लें तब एक सही हमसफर के साथ अपनी जिंदगी बिताने का सोचिए। किसी की भी चिकनी चुपनी बातों में मत आइए। अगर कोई बोलता है बहुत प्यार से आपको कि बेटी बना के रखा जाएगा तो ये एक बहुत बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि एक बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। ये मेरी सास ने मुझे अच्छे से समझा दिया है आज। राजपूती सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हुए ये बालिका अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। राजपूतों के अंदर जो सबसे मुख्य बात होती है वो एक घूंघट होता है, जो एक बोझ नहीं होता है। वो एक सभ्यता, संस्कृति और हमारी एक परंपरा को दर्शाता है, राजपूत समाज की परंपरा को दर्शाता है। तो जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, नेशनल भारत न्यूज के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पेजेस से शेयर करें, अपने ग्रुप्स में डालें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और ये बताएं कि उस परिवार के साथ में क्या होना चाहिए। और दोबारा नेशनल भारत न्यूज आश्वस्त करना चाहता है इस बालिका के परिवार वालों को, इस बालिका को स्वयं को, और आगाह करना चाहता है उस परिवार को, गुजरात के उस ठगे, उस फर्जी और जालसाज परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिन लद गए हैं। जो आप एक सुनियोजित, वेल प्लान्ड करके इन बच्चों को लूटने का काम करते हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातों करके इस परिवार को लूट लिया। इस बच्ची के पिताजी का रोम रोम कर्जे में डूब गया। आज परिवार में मातम का माहौल है, एक शोक का माहौल है। तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची का जो सामान है, दहेज है, वो इसे वापस लौटाया जाए। और वो जो लड़के की मिसिंग रिपोर्ट करवा रखी है, वो मिसिंग रिपोर्ट सही है, गलत है, या इन्होंने प्लानिंग करके करवा रखी है। गुजरात सरकार से ये मांग करना चाहूंगा, जो वहाँ के जो डीसीपी साहब हैं उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि उस परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाए, उन्हें गिरफ्तार करके, ताकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा खो गया है, गुम गया है। उस बच्चे के मिस होने के बाद भी वो अपने किटी पार्टीज को, पार्टीज वगैरह को, ब्याह शादियों में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो कहीं उन्हें ऐसा नहीं लगता, नहीं इससे नेशनल भारत न्यूज को लगता है, इस बच्ची को लगता है, न इस बच्ची के परिवार वालों को लगता है कि वो व्यक्ति कहीं गुम हो गया है, एक वेल प्लानिंग है। तो मैं नरेंद्र सिसोदिया आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेशनल भारत न्यूज आश्वस्त करता है कि न्याय, हक और संघर्ष की लड़ाई में इस पीड़ित बच्ची के साथ में और उसके परिवार के साथ में हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मैं नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।